नमस्कार मित्रों, विज्ञान के प्रयोग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दाब की। दाब क्या होता है, हम इसको बताते हैं बल बटे क्षेत्रफल, मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया। मतलब P जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और इसका अगर यूनिट देखें एसआई में तो ये न्यूटन है और ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी मीटर स्क्वायर ले लेते हैं तो ये आ जाता है इसका यूनिट। मतलब कि प्रेशर का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। पास्कल कहते हैं तो ये पास्कल होता है। तो मतलब एक न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो पास्कल के, एक पास्कल के लगभग बराबर होता है। तो जो एरिया है, एरिया पे प्रेशर और फोर्स कैसे आपस में डिपेंड करते हैं, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं। जब हम घर पे अपने सब्जी काटते हैं, अपने घर पे हम सब्जी काटते हैं तो हम चाकू का यूज़ करते हैं। चाकू का यूज़ करते हैं तो उसमें चाकू में आपने कहा एक तरफ धार बहुत पतली होती है और उससे हमें थोड़े फोर्स लगाने पे ही कोई सब्जी आसानी से कट जाती है। जैसे आपने कील देखी होगी, नेल जो है दीवार पे ठोकने के लिए हमें क्या होती है, आगे नुकीली चाहिए होती है, एक हमें ये नोक बनी होती है आगे, और फिर इस तरह के स्क्रूज भी होते हैं। जब आपने देखा होगा निडल जो होती है वो भी पतली आगे बनाते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं, ये यही है कि अगर एरिया बहुत कम होगा तो हमें कम फोर्स लगा के भी प्रेशर हम अच्छा सा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के रूप में देखते हैं। चलिए आइए। ये वेइंग मशीन है जिसको ऑन किया, अभी 0 0 दिख रहा है। इसकी प्लेट एक रख दी है जिससे उसकी सरफेस ख़राब ना हो, और इसको टेयर कर दिया जिससे इसका वजन समाप्त हो जाए। अब इस पे एक पका आलू, उबला हुआ आलू रखते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं, टेयर कर देते हैं जिसका इसके वजन ना हो। अब देखिए वेइंग मशीन 0 दिखा रहा है। अब चाकू की पतली धार की तरफ से इसको काटते हैं और इसकी वैल्यू देखिए आप, शुरुआत से कम, फिर 183, 236, 246, तो 247 अधिकतम गई है। और इसको अब हटा करके फिर से आलू रखते हैं और चाकू जिस तरफ धारदार नहीं है, मोटी है, उस तरफ से काटते हैं। तो क्या होगा, हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, है ना, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। एरिया ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा। देखिए 466 तक गया। तो इससे हम दिखा सकते हैं, तो अगर धारदार पतली चाकू है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, और अगर एरिया उसका ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है।